अस्सलामुअलैकुम। 4.2 स्टार्ट करेंगे अभी कंस्ट्रक्शन का सेकंड वीडियो। बैक टू बैक आप थक गए हो बट कोई बात नहीं, दिमाग को थकने मत दो। और यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें टेंजेंट 3 तरीके से ड्रॉ होते हैं। इस वीडियो में एटलीस्ट एक तरीके को अच्छे से कवर करेंगे। एक होता है बाय यूजिंग सेंटर, एक होता है विदाउट यूजिंग सेंटर, और एक होता है अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.2 का। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। अगर जब तक सवाल में ऐसा नहीं बोलेगा कि आप रेडियस सेंटर यूज मत करो, तो आप उस क्वेश्चन को सेंटर यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना रेडियस दिया है ना राउंडर में उतना बड़ा रेडियस ले लेंगे। कितना रेडियस है? 3.2। तो टेक 3.2 सेंटीमीटर इन योर राउंडर एंड मेक अ सर्कल। तो बेटा इसका रेडियस क्या होगा? 3.2 ही होगा। तो यहाँ से एक रेडियस ले लो 3.2 सेंटीमीटर। सेंटर कुछ बोला लेने के लिए सवाल में? P बोला है ना, विथ सेंटर P और पॉइंट M है, तो यहाँ P लिख लो और यहाँ पर M। ठीक है, आपको तू पीछे क्यों आई? चला गया तो आप पीछे जा, पीछे जगह है ना, पीछे बैठना आराम से। चलो उधर। अरे मजबूरी में बैठना है तुम लोग को, जानबूझ के नहीं। अभी मजबूरी आएगी 2 घंटे बाद, जब सब बच्चे आएंगे तो कंजस्टेड होके बैठना ही है। ओके, तो ये रेडियस है, PM हो गया रेडियस। और इसमें ये नहीं बोला कि सेंटर को यूज़ करो या मत करो, तो यूज़ द सेंटर। कैसे यूज़ करेंगे? इस रेडियस को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है बस। तो याद रखना, सर्कल कहाँ बनाना है? एकदम इसको नहीं बनाना, तो ताकि वहाँ लाइन बनाने के लिए जगह मिले। बहुत सारे बच्चे एकदम बीच में बनाते, वहाँ जगह नहीं मिलती, बाजू वाले पेज में जाता है। नहीं, उतने में बन जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, 3-4 सेंटीमीटर, ज़्यादा लंबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। कैसे करोगे? राउंडर का पॉइंट यहाँ पर और आधे से थोड़ा ज़्यादा लेकर एक कर्व यहाँ पर। ठीक है, देन राउंडर की नोक यहाँ पे और मोर देन हाफ लेकर एक कर्व यहाँ पर। फिर यहाँ पे राउंडर रखकर एक कर्व यहाँ पर और एक कर्व यहाँ पर। फिर यहाँ विदाउट छेड़छाड़ किया इसको, यहाँ रख के नोक एक कर्व यहाँ पर, एक कर्व यहाँ पर। इस दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। और बेटा जब इसको मिलाओगे ना तो अपने आप वो एन को टच करते हुए चले जाइए। ठीक है, अभी मेरा रफ डायग्राम में तो यहाँ वहाँ हो गया, आपका परफेक्ट टच करके जाएगा एम को। और ये आपने जब बना दिए एक टेंजेंट बना दिए, ड्रॉ टेंजेंट बोला तो लाइन एल इज द टेंजेंट। कहाँ पे बन गई? एक पॉइंट M। क्या किए? P पर रखकर मोर देन हाफ लेकर एक कर्व यहाँ पर, सेम डिस्टेंस यहाँ रखकर एक कर्व यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इस कर्व पे रखकर एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, फिर यहाँ रखकर एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे। जहाँ दोनों कट हो रहा है उन दोनों को आपको मिलाना है। ये आपका टाइप 1 हो गया, रेडियस के साथ सेंटर को यूज करके ड्रॉ करने का तरीका। कितने लोगों को समझ में आ गया एक ही बार में? ईजी है ना एकदम? पक्का? सेकंड पे चलूँ या फेयर घर पे करो? ठीक है, फेयर घर पे बनाओ या अभी टाइम दूंगा उसमें बैठ के बना लो। तरीका सिर्फ सीख लो कैसा बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको बोलो तो? रेडियस 2.7 है, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे बोला टेंजेंट बनाने के लिए, तो बेटा मान लो मैंने 2.7 लिया तो यहाँ पे लिख दूंगा 2.7। सेम तरीका एट एनी पॉइंट बोला तो पॉइंट M वापस से ले लिया, तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अरे सेम तरीका, बस रेडियस चेंज करना है। तो रेडियस 2.7 करना है, रेडियस अब क्या मिटा के वापस से बनाओ क्या मैं? और 2.7 पहले कौन सा नाप के लिया था? 3 ठीक है, तो ये सेकंड भी वही हो गया। ये लाइन कितनी आगे लेने का तेरे हिसाब से? कोई ज़रूरी नहीं कि इसको 4 लो, 5 लो, 6 लो, बस जितना आपका रेडियस होता है ना उतना भी लो तो चलेगा, ताकि मोर देन हाफ करने पे यहाँ पे कट मिले। मान ले गई ये 2.7 है तो 2.7 या 3 आगे बढ़ा ले तो कुल मिला के 5.5 हो गया। तो यहाँ रखकर इससे तो ज़्यादा लेगी ना रेडियस से, तो यहाँ कट मिलेगा, फिर यहाँ रख के यहाँ कट मिलेगा। अरे तुम्हारे ऊपर है, हंसबे जाएगा ये लाइन, हंसबे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ड्रॉ सर्कल रेडियस 3.6, ड्रॉ टेंजेंट सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। इस बार रेडियस 3.6 है तो ले रेडियस 3.6। सर आपका बहुत सही है, उसी में घुमा रहे हो बार बार, लेकिन इस बार विदाउट यूजिंग सेंटर है तो ये मैं मिटा दूंगा। जिसको हमने सेंटर को यूज़ किया ना इसमें, ये हम मिटा देंगे। ठीक है, रेडियस कितना था 3.6 सेंटीमीटर, बताने की ज़रूरत यहाँ पर है भी नहीं।
बस पॉइंट P जो है वो एक सेंटर है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट आपका तो बन ही गया। और ये रेडियस कहीं भी नापो 3.6 ही रहेगा, आपने सर्कल बना लिया है। हाँ अब आप देखो बनाओगे कैसे, एक बोला एक एनी पॉइंट ना, एनी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो B है, क्या है, एक कॉर्ड खींच लो, मतलब कॉर्ड का मतलब होता है B पे स्केल रखकर चाहे इधर चाहे उधर कहीं भी एक ऐसा लाइन खींच दे, ठीक है, इसका नाम दे दे C। एक एनी पॉइंट ऑन सर्कल, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ यहाँ यहाँ, मैं यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ A, क्या ले लेता हूँ, A से C को मिला दे और A से, एकदम रफ काम हो रहा है, ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ट्रायंगल ABC, क्या बना दिया। अब देख मेरे को ना एट पॉइंट एनी पॉइंट बोला, मैं B पे खींचने चाह रहा हूँ, किस पे खींचना चाह रहा हूँ, ये B जो है ना, याद रख, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींचता हूँ तो एक नाम मिलेगा ना, जैसे अगर यहाँ पे कोई लाइन खींचूँ, वो लाइन ऐसी आएगी, कैसी आएगी आई डोंट नो, बट अगर लाइन खींचूँ तो यहाँ पे एक नाम मिलेगा, तो नाम से अगर मान लिया पे कोई नाम आता है D आता है, तो एंगल बनेगा ना DBC या CB, तो बेटा ये एंगल ने कट कितने आ को करा है, B से C को किया है, नहीं समझा आपको। अगर एक सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टी है ना, तो अभी वो हमारा वो चैप्टर हुआ नहीं है सर्कल का, वहाँ की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं अगर सेम आर्क के एंगल आपस में ना इक्वल होते हैं, मिसाल के तौर पे एक एंगल ऐसा बन रहा है, तो उसने ये आर्क कट किया यहाँ से यहाँ तक का, इस आर्क का नाम है BC, और यहाँ पे एंगल A है। अगर कोई एक एंगल में ऐसा बना दूँ, ऐसा सेंटर पे नहीं है, समझे कहीं बाहर, इसका नाम दे दूँ M, तो BMC भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा BAC के, क्योंकि ये देखो ना सेंटर से अगर पास नहीं होता है, और सॉरी यहाँ नहीं, इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, आर्क पे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इंस्क्राइब एंगल कहलाएगा। तो ये इंस्क्राइब एंगल है, ये भी अच्छा, इस एंगल के लिए आर्क क्या है, सॉरी गलत चल गए, इस एंगल के लिए BMC के लिए आर्क क्या है, वही BC। अगर BC मान लो 100 है तो 100 का आधा ये 50 होगा, क्योंकि हाफ होता है बताया था, ये 100 है तो ये भी कितना होगा, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, अबे सेम हो गए, 100 बोलती खदी, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों के लिए आर्क क्या है, सेम है। तो ये आर्क अगर मैं पकड़ लूँ BC इस एंगल के लिए, तो इतना ही बड़ा एंगल यहाँ का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्क इस एंगल के बीच में तो आ रहा है, नहीं समझा अभी भी, इधर भी बना सकते हो और उधर भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी एंगल वही आ रहा है, बट टेंजेंट फिर ऐसा आएगा और नाम ऐसा पड़ेगा BCD जो भी रहेगा। तो जो आर्क देखो ना, टेंजेंट और अंदर का कॉर्ड एक आर्क को कवर कर रहे ना, और आर्क यहाँ बनेगा, अगर मैं यहाँ ले दूँ तो एंगल यहाँ बनेगा, मतलब सर्कमफ्रेंस में, सर्कमफ्रेंस में कोई एंगल मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब एंगल, तो इक्वल निकलने वाला है, कितने निकलेगा बोलो। अच्छा अब देखो तरीका देखो इसका, हाँ यहाँ पे रखो A पे एक पॉइंट, A पे राउंडर रखो, एक कर्व खींचो, ठीक है, अब विदाउट कुछ छेड़े हुए B पे रखकर एक कर्व ऐसा खींचो, ठीक है, कम ज़्यादा करे बगैर। स्टेप 1, टेक एनी रेडियस, मतलब कितना भी लंबाई लेकर, अंदाजे से 3-4 लेकर ऐसा एक कर्व यहाँ बनाओ, सेम कर्व यहाँ बनाओ, उसके बाद ये नाप लो, कितने नापने का तरीका बताया मैं आपको, राउंडर की नोक इधर, पेंसिल की नोक इधर, ऐसा खड़ा आगे नाप लो, इसी नापे हुए मेजरमेंट को यहाँ रखो राउंडर की नोक और यहाँ रखो पेंसिल की नोक, और ऐसा एक कर्व खींचो, तो ऐसा कर्व मिलेगा। इस कर्व वाले पॉइंट को इस पॉइंट को आपको मिलाना है, बात समझा कि नहीं आपको, इस कर्व वाले पॉइंट को इस पॉइंट को आपको मिलाना है, तो आपको कुछ ऐसा लाइन मिलेगी एकदम परफेक्ट, जिससे टच होके जाएगी, और ये आपका टेंजेंट हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल भी हो गए। इवन अगर मैं ये एंगल है ना, अगर मैं यहाँ पे साइड खींच दूँ, एक साइड, और यहाँ पे एक साइड खींच दूँ ऐसा साइड, अगर एक नाम दे दूँ इसका APQ, और यहाँ पर क्या था B था ना, BRS, तो ये ट्रायंगल APQ जो होगा ना वो एकदम सिमिलर होगा ट्रायंगल BRS के SSS टेस्ट, क्योंकि देखना ये लंबाई सेम, ये लंबाई सेम, इवन इन दोनों के बीच का मेजरमेंट भी सेम, तो ये लंबाई भी सेम, तीनों से साइड सेम। अगर सिमिलर ट्रायंगल सेम होते तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते, इक्वल होते, तो जितना एंगल ये मिलेगा उतना एंगल ये मिलेगा, जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये, जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इतनी की जरूरत नहीं थी। जरूरत सिर्फ क्या थी कि यहाँ पे एक कर्व खींचे थे, यहाँ पे भी एक कर्व खींचे थे, इस कर्व को नाप कर यहाँ पे कट किए थे, जो कटिंग पॉइंट था उसको B से मिला दिए, आंसर आ गया।
ये है विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर वहीं के वहीं पड़ा, छुए भी नहीं उसको, समझा। ये दो तरीका हो गया। आज की वीडियो इतना काफ़ी है। इस दो के ऊपर आपके 3 या 4 क्वेश्चन है वो बनाओ। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया कि सेंटर सर्कल के बाहर के पॉइंट से। अभी टाइम की कमी है, टाइम मिला तो इंशाल्लाह बाद में, नहीं तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।